रंगीला की कहानी। एक समय की बात है। क्षितिज के उस पार एक अनोखा नगर बसा था जिसका नाम था धवलपुर। धवलपुर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां रंगों का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां के पहाड़ बर्फ की तरह सफेद थे, नदियां दूध जैसी सफेद बहती थी, और यहाँ तक कि लोगों की आंखों के सपने भी सफेद ही थे। उस नगर के लोग भी धीरे धीरे जज्बात खो चुके थे। न वहां कोई उत्सव होता था, न ही कोई उमंग। इसी नगर में रंगीला नाम का एक नन्हा और गोलमटोल पात्र रहता था। रंगीला के पास एक जादुई पेंट ब्रश था और वह रंगों से प्यार करता था। उसे बचपन में बताया गया था कि यह ब्रश सिर्फ रंगों के लिए नहीं, बल्कि सोई हुई उम्मीदों को जगाने के लिए है। गांव के बाकी सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। उनका मानना था कि सब कुछ सफेद होना ही उनकी किस्मत है और वे इसे बदल नहीं सकते। एक सुबह रंगीला ने सोचा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर कोई और इस दुनिया को रंगीन नहीं बनाएगा, तो मैं बनाऊंगा। उसने अपना जादुई पेंट ब्रश उठाया और नगर के बीचों बीच खड़े एक विशाल, बेजान और सफेद अक्षय वृक्ष के पास पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा, ए नन्हे, क्यों व्यर्थ प्रयास करते हो? यह दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। लेकिन रंगीला ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पेड़ के तने पर भूरा रंग भरा, पत्तों पर हरा रंग और उस पर सुंदर लाल फूल बनाए। जैसे ही उसने पेड़ को रंगीन किया, एक जादू हुआ। पेड़ की शाखाओं से एक मीठी धुन निकली और उस पर असली फूल खिल गए। गांव वाले हैरान रह गए। पहली बार किसी ने कुछ ऐसा देखा था जो सफेद नहीं था। रंगीला का जोश बढ़ गया। उसने फिर एक छोटी सी सफेद नदी को नीला रंग दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, नदी में छोटी छोटी रंगीन मछलियां तैरने लगी। बच्चों के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई। धीरे धीरे रंगीला ने एक एक करके हर चीज में रंग भर दिए। उसने घरों को रंगा, आसमान को नीला किया और सूरज को पीला। जैसे ही वह हर चीज को रंगता गया, सफेद दुनिया में जीवन लौट आया। चैप्टर के अंत में रंगीला ने सबसे कहा, मुसीबतें तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें बदलने का साहस नहीं जुटाते। यह ब्रश जादुई नहीं था,